स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिवसेना विधायक ने खोली उद्धव ठाकरे सरकार की पोल, बताया सरकार में वरिष्ठ नेताओं को नहीं दी जाती तवज्जो। साथ में किया बड़ा खुलासा, 2019 में शिवसेना जीती थी बीजेपी की मदद से। आपको बता दें, शिवसेना के सोलापुर से विधायक शहजी बापू पाटिल ने एक बड़ा खुलासा किया है। उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोली है कि किस तरीके सरकार महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के द्वारा मिलकर बनाई गई है, पर जो पुराने विधायक हैं जो लगातार जीत कर आते हैं, उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में कोई भी पद नहीं दिया गया है। और इसी बीच शिवसेना के विधायक शहजी बापू पाटिल ने बताया कि किस तरीके से एनसीपी के विधायक बबन शिंदे, जो कि 30 साल पुराने हैं और जो लगातार विधायक का पद जीतते आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी सरकार में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है। और ये पहली बार की बात नहीं है, इसी तरीके के खुलासे कई बार होते रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में किस तरीके से पुराने जो मंत्री हैं, जो लगातार मेहनत कर कर विधायक बने हैं, उन्हें कोई भी पद महाविकास आघाड़ी सरकार में नहीं दिया गया। और एक और बार फिर से शिवसेना के खुद के विधायक ने महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसी बीच शिवसेना के विधायक शहजी बापू ने यह भी खुलासा किया है कि 2019 में शिवसेना बीजेपी की मदद से जीती थी। शिवसेना के जितने भी विधायक हैं वो बीजेपी की मदद से जीते थे। और इसी बीच शहजी बापू ने यह भी बताया कि तहसील में शिवसेना के 1100 वोट हैं, पर बीजेपी ने उनकी मदद की और इसी कारण वो 2019 में विधायक बने। ये बड़ा खुलासा है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चाह में जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, और अब यही बड़ा कारण है कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो लगातार बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं और सरकार में चल रहे घोटालों को सामने लाकर उजागर कर रहे हैं कि पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो लगातार पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, पर आज उद्धव ठाकरे उन लोगों को भी पद नहीं दे रहे हैं और ना ही तो एनसीपी के उन बड़े नेताओं को कोई पद दिया जा रहा है जो कि लगातार 30 साल से विधायक बनकर महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। पद सिर्फ उन्हीं लोगों को लिए। आपको बता दें कि 2019 में अगर ये 3 पार्टियों की सरकार बनी है तो शिवसेना ने ये सरकार इसीलिए बनाई थी, उद्धव ठाकरे को, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सीएम की कुर्सी पर बिठाना था और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का एक यही कारण था, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस बात को नहीं स्वीकारा गया था। क्योंकि जिस वक्त पे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, उस बात पर यह बात तय थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। पर उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की आंखों में लालच आया और उन्होंने अपने बेटे के लिए ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके सरकार बनाई, और जब से ये सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से ही पदों को लेकर हमेशा लड़ाई दिखाई दी है। कभी एनसीपी के नेताओं ने आकर सामने उजागर किया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार में करप्शन चल रहे हैं, घोटाले चल रहे हैं, और पदों को लेकर लगातार लड़ाई तीनों पार्टियों में दिखाई देती है। और अब फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की सरकार में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना के खुद के एमएलए उजागर कर रहे हैं कि किस तरीके से 2019 में बीजेपी की तरफ से मदद की गई। जब जाके शिवसेना के जो विधायक थे उनको थोड़ी बहुत सत्ता हासिल हुई, जो 56 सीटें शिवसेना के हाथ लगी, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मदद के बाद ही हाथ लगी। और आज ये भी खुलासे हो रहे हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, महाविकास आघाड़ी सरकार में पद तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि ऊंचे उठे हुए नेता हैं, जो कि लगातार तलवे चाटने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार में करते हैं। क्योंकि इसी तरीके के खुलासे कई बार और भी हो चुके हैं। क्योंकि जिस वक्त पे महाराष्ट्र में 2019 नवंबर के महीने में जब सरकार को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, सरकार को बनने में देर इसीलिए हुई थी, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और शरद पवार से लेकर कांग्रेस के नेताओं में यही अनबन चल रही थी कि आखिरकार मलाईदार पद कौन लेगा। जब जाकर चीजें डिस्कस हुई कि डिप्टी सीएम बनेंगे अजीत पवार और मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर मोहर नहीं लगाई थी सोनिया गांधी ने। और इन सब चीजों के चलते जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद मिल गया तो ज्यादा जो मलाईदार पद थे वो एनसीपी के पाले में गए। और उसके बावजूद भी कई ऐसे नेता, कई ऐसे विधायक को नहीं मंत्री पद दिया गया जो कि डिजर्व करते हैं, जो कि 30 साल से लगातार विधायक बनकर आ रहे हैं। तो आज जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाले निकल कर आ रहे हैं, चाहे फिर वो प्रताप सरनाइक जैसे नेता हों जिनके घर पर पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, पर उनको बचाने के लिए संजय राउत जैसे नेता लगातार सामने आते हैं, या फिर संजय राउत, आपको बता दें कि आज अगर संजय राउत
राउत जो लगातार उद्धव ठाकरे और कई और पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे की इस सरकार में संजय राउत के भाई को भी पद ना दिए जाने से कई बार इस तरीके की चीजें सामने आ चुकी हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ने की तक कगार पर सरकार की बात आ गई थी, जिस वक्त पे संजय राउत के भाई को पद नहीं दिया गया था, क्योंकि अब तो संजय राउत को सामना का संपादक भी बना दिया गया है और कई और भी पद उनको सौंप दिए गए हैं, राज्यसभा सांसद भी बनाया गया है। पर इससे पहले जिस तरीके की चीजें निकल कर आई हैं, यही बड़ा कारण है कि आज पूरी सरकार में अनबन दिखाई देती है। एनसीपी से लेकर कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर रहती हैं, क्योंकि मलाईदार पद जिन पार्टियों के पास है वो बड़ी संख्या में घोटाले महाराष्ट्र में कर रही हैं और इन्हीं कड़ियों में दो पार्टियों के नाम सबसे ज्यादा आगे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक शिवसेना और दूसरी एनसीपी। और इन्हीं दो पार्टियों के पास बड़े पद हैं और यही घोटालों का बड़ा कारण है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2019 के चुनावों में कांग्रेस को थोड़ी कम सीटें मिली थी और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस के पाले में ज्यादा बड़े पद नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस को हमेशा दरकिनार महाराष्ट्र की सरकार में किया जाता है, चाहे फिर कोई वो डिसीजन को लेकर हो या फिर पदों को लेकर हो। और इस बात का जिक्र पहले भी राहुल गांधी से लेकर कई और नेता कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो भी डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है वो एनसीपी और शिवसेना के बीच में ही किया जाता है। यही दो पार्टियां अहम मुद्दों पर बैठकर राय करती हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें ना होने के कारण कांग्रेस को ना ही तो महाराष्ट्र में ज्यादा पद मिले हैं। और आपको बता दें कि नाना पटोले से लेकर कई और नेता हैं जो इस बार सरकार को तोड़ने को लेकर भी कई बार बयानबाजी सामने आ चुकी है। जो सरकार लगातार ये दावे करती है कि वो कई सालों तक मिलकर आगे चलेंगी, पर अब शिवसेना के खुद के नेता ही सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बगावत अब शायद लंबी चलने वाली है। आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक छजी बापू पटोले की तरफ से जिस तरीके से गुस्सा जताया गया है कि खुले मैदान में आकर उन्होंने एक जनसभा के दौरान सरकार की पूरी पोल पट्टी खोलकर सामने रखी है। अब देखना अहम होगा कि जो सरकार लगातार ये वादे करती है और ये कहती है कि महाराष्ट्र के जनता के विकास के लिए हमने ये सरकार बनाई है, और वही विधायक जो लगातार जनता के बीच में घूमकर अपनी कुर्सी को पाने में सफल हुए और इतने सालों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी सरकार ने उन्हीं लोगों के लिए मंत्रिमंडल में बड़े पद दिए जो कि शरद पवार के करीबी थे या फिर जो उद्धव ठाकरे के करीबी थे, क्योंकि तीन पार्टियों ने अगर मिलकर सरकार बनाई है तो कुछ विधायकों को तो पीछे छोड़ना ही था। और जिस वक्त पे सरकार बनाने की बात आई थी तो यही विधायक थे जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह सरकार की तरफ से कभी इधर होटल में भेजा जा रहा था तो कभी मातोश्री में बुलाया जा रहा था और कभी होटलों में इन्हें बंद करके रखा जा रहा था। इस बात पे टिप्पणी की भी गई थी बीजेपी की तरफ से कि आखिरकार शिवसेना को अपने विधायकों को लेकर इतना डर क्यों है कि उन्हें अपने विधायकों को होटल में बंद करना पड़ रहा है। आज हकीकत निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये सरकार कैसे बनी कि बीजेपी के बिना शिवसेना का कोई पूछने वाला महाराष्ट्र में नहीं है। 2019 में अगर विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए तो उस पर ज्यादातर जो रैलियां की गई थी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई और बड़े नेता थे जिनके नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ शिवसेना को वोट दिए गए, क्योंकि 30 साल पुराना गठबंधन शिवसेना का और बीजेपी का महाराष्ट्र में था, जिसे छोड़कर आज शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार तो बनाकर बैठी है। पर आज जिस तरीके से नेताओं की और विधायकों की लगातार बगावत निकलकर उद्धव ठाकरे के सामने आ रही है, ये देखना अहम होगा कि आखिरकार ये सरकार महाराष्ट्र में कितने दिन और चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब एक के बाद एक मंत्री नाराज होकर सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं, शायद ये उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर मंत्री ही गुस्सा होकर सरकार के घोटालों को जनता के सामने रखेंगे तो जनता कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार पर भरोसा करेगी और उद्धव ठाकरे पर भरोसा करेगी, ये खुद अच्छी तरीके से उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। क्योंकि अभी जो छोटे मोटे चुनाव भी महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें भी शिवसेना हारती हुई नजर आ रही है। जितनी सीटें कभी बीजेपी के साथ रहते हुए शिवसेना की आती थी, अब उनमें से आधी भी शिवसेना की आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना अहम होगा कि बीएमसी चुनाव 2.5 साल के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में इस महाविकास अघाड़ी सरकार का क्या हाल रहता है। क्या उद्धव ठाकरे फिर से 56 सीटें लाने में कामयाब होंगे? जनता उद्धव ठाकरे और शरद पवार या फिर तीनों पार्टियों को फिर से एक बार आईना दिखाए। इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मतदान का दुरुपयोग करके शिवसेना और एनसीपी के साथ जाकर ये सरकार बनाई और वो सब सरकार अपने ही फायदे के लिए बनाई गई, क्योंकि आज जो विधायक हैं उनका दर्द जनता समझ रही है। और यही बड़ा कारण है कि एक के बाद एक मंत्री सड़कों पर आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कुछ मंत्री आकर ये बोलते हैं कि किसानों की बिजली ना काटी जाए, तो कहीं दूसरे मंत्रियों का
यानी कि विधायकों का ये कहना है कि पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता, पार्टी में पद नहीं दिए जाते, पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए उद्धव ठाकरे के द्वारा चलाई जा रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।